Hello everyone. We have started our chapter number 2, The Tiger King. Let's start today's part. In our last class, we have done till his kingdom. तो यहाँ तक की स्टोरी क्या रही है कि जो राजा जो है उसके बारे में एक फोरकास्ट की जाती है कि दैट हिज डेथ रीज़न वुड बी द टाइगर, कि उसकी जो डेथ का जो रीज़न होगा वो एक टाइगर होगा। तो जो राजा जो है, जो किंग जो है, वो अपनी इस भविष्यवाणी को रॉन्ग प्रूव करने के एक मिशन पर स्टार्ट हो जाता है और अपने पूरे राज्य में ये ऐलान कर देता है कि भाई उसके अलावा और कोई भी व्यक्ति टाइगर हंट नहीं कर सकता, उसका टाइगर का शिकार नहीं कर सकता। और इस चक्कर में उसे क्या है, एक बार अपना किंगडम भी वो खोने वाला था और उस किंगडम को बचाने के लिए वो 3 लाख रुपीज़ का नुकसान भी कर लेता है, लेकिन बट ही वॉज हैप्पी विद दैट। आगे देखते हैं। द महाराजाज टाइगर हंट्स कंटिन्यू टू बी हाईली सक्सेसफुल। और इस तरीके से जो किंग का जो टाइगर का जो शिकार था वो कंटिन्यू मीन्स लगातार सक्सेसफुल रहता है। विद इन 10 ईयर्स ही वॉज एबल टू किल 70 टाइगर्स। लगभग 10 साल के अंदर अंदर वो कितने टाइगर्स मार देता है? 70 टाइगर्स ही किल। एंड देन एन अनफोर्सिन हर्डल ब्रोट हिज मिशन टू ए स्टैंड स्टिल। अनफोर्सिन हर्डल का मतलब क्या है कि फिर अचानक से जो उसका जो मिशन चल रहा था उसके अंदर एक रुकावट आ जाती है जिसके बारे में उसने नहीं सोचा था। वो क्या है? द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम। भाई कॉन्टीन्यूसली उसका हंट होने की वजह से, शिकार होने की वजह से जो टाइगर की जो पॉपुलेशन थी वो लगभग ख़त्म होने वाली थी। ठीक है। हु नोज वेदर द टाइगर्स practiced birth control or committed harakiri or simply ran away from the state because they desired to be shot by British hands alone। कहता है कि कौन जानता है कि भाई ये ऐसा क्यों हुआ कि भाई टाइगर्स ने क्या पता बर्थ कंट्रोल कर लिया हो, ठीक है, या फिर वो वहाँ से भाग गए हों कि भाई वो सिर्फ एक ब्रिटिश के हाथों ही मरना चाहते हों, वह उन्हीं के हाथों शिकार होना चाहते हों। वन डे द महाराजा सेंट फॉर द दीवान। एक दिन महाराज जो है वो दीवान को भेजता है। दीवान साहब, आरंट यू अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट 30 टाइगर्स स्टिल रिमेन टू बी शॉट डाउन बाय दिस गन ऑफ माइन। क्या कहते हैं कि क्या दीवान साहब आपको ये नहीं पता है कि अभी भी 30 टाइगर्स और मरने बाकी हैं मेरी गन के द्वारा। मतलब अभी तक उसने 70 ही मारे हैं, उसको पूरे 100 करने हैं। ही आस्क्ड ब्रैंडिशिंग हिज गन, कि वो क्या कहता है कि इसकी गन की सफाई करो, उसको दोबारा से अच्छे से करो। शडरिंग एट द साइट ऑफ द गन द दीवान क्राइड आउट, योर मैजेस्टी आई एम नॉट ए टाइगर। कि भाई वो उसकी तरफ, गन की तरफ उसकी पॉइंट आउट करता है दीवान साहब की तरफ। तो क्या कहता है कि दीवान साहब, महाराज मैं कोई टाइगर नहीं हूँ, ठीक है। विच आइडियट वुड कॉल यू टाइगर। कहता है कि कौन पागल तुम्हें टाइगर बुलाएगा। नो 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 एंड आई एम नॉट ए गन। कहता है कि और ना ही मैं कोई गन हूँ। यू आर नीदर टाइगर नोर गन, कि ना तो तुम टाइगर हो ना ही तुम गन हो। दीवान साहब, आई समन यू हेयर फॉर ए डिफरेंट पर्पज़। मैंने तो तुम्हें किसी और चीज़ के लिए ही यहाँ पर बुलाया है। आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड। कि क्या कहता है कि मैंने क्या डिसाइड किया है कि मैं अब शादी करूँगा। Now he want to be get married. The divan begin to babble even more। क्या कहते हैं कि अब वो और ज़्यादा बबलिंग मीन्स होता है बड़बड़ाने लग जाता है। Your Majesty, I have 2 wives already। क्या कहते हैं कि ये महाराज, मेरे तो ऑलरेडी 2 वाइफ हैं, 2 पत्नी हैं। If I marry you, अगर मैं आपसे शादी करूँगा। देखिए दीवान साहब भी क्या है, बिल्कुल राजा की तरफ बेवकूफ़ी है कि अगर मैं आपसे शादी करता हूँ, डोंट टॉक नॉनसेंस। किंग क्या कहता है कि बकवास मत करो। वाई शुड आई मैरी यू, मैं तुमसे शादी क्यों करूँगा। वट आई वॉन्ट इज़ ए टाइगर। क्या कहता है कि मुझे तो टाइगर चाहिए। योर मैजेस्टी प्लीज़ थिंक इट ओवर। क्या कहता है कि प्लीज़ इस चीज़ के बारे में आप दोबारा से सोचो। योर अनेस्टर्स वर मैरिड टू द स्वार्ड।
कि तुम्हारे एनेस्टर्स की जो पूर्वज जो थे उनकी शादी तो किससे हुई थी, तलवारों से शादी हुई थी। मीन्स कि भी वो तो भाई अपनी प्रजा के लिए, अपने राज्य के लिए बहुत ज़्यादा अटेंटिव थे, बहुत ज़्यादा उनका ध्यान रखते थे। कि इफ़ यू लाइक मैरी द गन, अगर आप गन से शादी करना चाहते हैं, ए टाइगर किंग इज़ मोर देन एनफ फॉर दिस स्टेट। तो क्या कहता है कि इस स्टेट के लिए एक टाइगर किंग ही मोर देन एनफ है। इट डजेंट नीड ए टाइगर क्वीन एज वेल। इस राज्य को कोई टाइगर क्वीन नहीं चाहिए। द महाराजा गिव ए लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर। क्या कहते हैं कि भाई महाराज इस बात पे बहुत ज़्यादा हंसते हैं। ठीक है, क्यों हंसते हैं कि दीवान साहब क्या कह रहे हैं कि भाई आप अकेले ही बहुत हो जो शिकार के लिए इतने ज़्यादा वो हो। तो कहते हैं कि वो इस राज्य को ऐसी किसी रानी की ज़रूरत नहीं है जिसको उसको भी क्या हो, टाइगर का शिकार करने का शौक हो। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरी आइदर ए टाइगर और ए गन बट ए गर्ल फ्रॉम द रैंक्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। फिर राजा क्या कहता है कि भाई दैट ही इज़ नॉट थिंकिंग अबाउट टू मैरी टू ए टाइगर और ए गन। ना तो गन से ना ही टाइगर से शादी करना चाहता है, बट एक सिंपल सी गर्ल से शादी करना चाहता है। बस्ट फर्स्ट यू मे ड्रॉ अप स्टैटिस्टिक्स ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन डिफरेंट नेटिव स्टेट्स। कहता है कि उसके लिए तुम पहले क्या करो कि जो हमारे नेटिव स्टेट्स हैं, जो मीन्स हमारे आसपास के राज्य हैं, उनमें से ये कैलकुलेट करो कि टाइगर की पॉपुलेशन वहाँ पर कितनी है। नेक्स्ट यू मे इन्वेस्टिगेट इफ़ देर इज़ ए गर्ल आई कैन मैरी। और नेक्स्ट तुम ये पता लगाओ कि भाई जिस राज्य में अगर पॉपुलेशन ज़्यादा हो टाइगर की, तो क्या वहाँ पर कोई लड़की है जिससे मैं शादी कर सकता हूँ इन द रॉयल फैमिली। मीन्स शी शुड बी बिलोंग टू ए रॉयल फैमिली ऑफ ए स्टेट विद ए लार्ज टाइगर पॉपुलेशन। जिस स्टेट की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हो टाइगर की। द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर्स। दीवान जो है वो उसके ऑर्डर्स को फॉलो करता है, जैसा वो कहता है। ही फाउंड द राइट गर्ल फ्रॉम ए स्टेट विच पोजेस्ड ए लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स। तो उसको एक ऐसी लड़की मिल जाती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा नंबर में क्या थे, टाइगर्स थे। महाराजा जुंग बहादुर किल्ड 5 or 6 टाइगर्स ईच टाइम ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ। और भाई उस लड़के से उसकी शादी हो जाती है। और जब भी वो कभी अपने फादर इन लॉ से मिलने के लिए जाता तो 5 या 6 टाइगर्स का शिकार करता। इन दिस मैनर 99 टाइगर स्किन्स अडोन द वॉल्स ऑफ रिसेप्शन हॉल इन द प्रतिबंधपुर पैलेस। और इस तरीके से उसने कितने टाइगर्स मार दिए हैं, 99 टाइगर्स दैट ही हैड किल्ड। और क्या कहता है कि उन टाइगर्स की स्किन को रिसेप्शन की दीवारों पर रिसेप्शन हॉल जो है वहाँ उसकी दीवारों पर लगाया गया है। द महाराजा अनेक्सिटी रीच्ड ए फीवर पिच व्हेन देयर रिमेन जस्ट 1 टाइगर टू अचीव हिज टैली ऑफ 100। क्या कहता है कि महाराज की जो एनेक्सिटी थी, मीन्स एक जो एंजाइटी होती है, यानी कि जिसको हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा वो ईगर हो जाता है कि भाई जो उसको 100th टाइगर को मारने के लिए, कि जो पहले से उसने एक कैलकुलेशन बनाई हुई थी, जो उसकी भविष्यवाणी की हुई थी, उसको पूरा झूठा साबित करने के लिए he had this one thought during the day in the same dream at night। तो भाई उसके वो दिन में कुछ सोच रहा होता है और वही बात उसको रात को सपने में उसके साथ दिखाई देती है। बाय दिस टाइम द टाइगर फार्म्स हैड रन ड्राई इवन इन हिज फादर इन लॉज किंगडम। अब कहता है कि अब जो उसका फादर इन लॉ का जो राज्य था वहाँ पर भी क्या हो चुके थे, जो टाइगर जो थे वो ख़त्म हो चुके थे। इट बिकेम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर्स एनीवेयर। मतलब अब कहीं भी टाइगर्स को ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया था। येट ओनली वन वॉज नीडेड। सिर्फ एक ही की ज़रूरत थी। इफ़ ही कुड किल जस्ट दैट वन सिंगल बेस्ट। अगर वो सिर्फ एक को ही मार पाता, द महाराजा वुड हैव नो फियर्स लेफ्ट। तो भाई उस राजा को कोई भी फियर नहीं रहता। ही कुड गिव अप टाइगर हंटिंग ऑल टुगेदर। और उसके बाद वो टाइगर हंटिंग छोड़ देता।
भाई छोड़ ही देता, उसको तो क्या करना था, 100 मारने थे और उसका जो टारगेट था वो टारगेट पूरा हो जाता। बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद दैट लास्ट टाइगर, लेकिन उसको अपने इस लास्ट टाइगर के साथ बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत थी। जब वो भाई जब उसको लास्ट को उस टाइगर मारना था। वट हैड द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड, कि भाई जो कि लेट मीन्स कि जो जिस एस्ट्रोलॉजर ने भविष्यवाणी की थी वो उसकी डेथ हो चुकी थी। उसने क्या कहा था, इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स द महाराजा शुड बी एवर ऑफ द 100। कहता है कि भाई 99 टाइगर्स मारने के बावजूद भी महाराज को क्या रहना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए 100 के बारे में। ठीक है, वैसे ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई मैंने 99 मार दिए तो 100वां क्या कर लेगा मेरा, मैं उसको भी अच्छे से ईजिली मार सकता हूँ, ऐसा उसको नहीं सोचना चाहिए। ट्रू एनफ द टाइगर वॉज ए सेवेज बीस्ट आफ्टर ऑल, और ये सच भी है, जो टाइगर जो है वो एक भयानक जानवर है। वन हैड टू बी अवेरी ऑफ इट, किसी को भी उसके क्या होना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए। बट वेयर वॉज दैट 100th टाइगर टू बी फाउंड, लेकिन अब उस 100 टाइगर को कहाँ पर ढूंढा जाए। इट सीम्ड ईजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल्क देन ए लिव लाइव टाइगर। क्या कहता है कि अब क्या हो गया था, एक लाइव टाइगर की बजाय टाइगर का मिल्क ढूंढना ज़्यादा आसान हो गया था। मीन्स उसको कोई भी जिंदा टाइगर नहीं मिल रहा था। दस द महाराजा वॉज संक इन द ग्लूम, इसलिए महाराज क्या होते हैं भाई, एक थोड़े अपसेट रहना स्टार्ट हो जाते हैं। बट सून केम द हैप्पी न्यूज़ विच डिस्पेल द ग्रेट ग्लूम, लेकिन जल्द ही उसे एक हैप्पी न्यूज़ सुनने को मिलती है जिससे उसका जो डिस्पेल द ग्लूम मीन्स कि उस अंधकार को, जो उस उदासी को ख़त्म कर देता है। इन हिज ओन स्टेट शिप बिगेन टू डिसअपियर फ्रीक्वेंटली फ्रॉम ए हिल साइड विलेज। क्या कहते हैं कि उसके ही गांव में ही जो शिप जो थी वो सडनली डिसअपियर होना स्टार्ट हो गई थी भाई अचानक से। इट वॉज फर्स्ट असर्टेन दैट दिस वॉज नॉट द वर्क ऑफ खदेर मियान साहब और वीरासामी नेकर, बोथ फेम्ड फॉर देयर एबिलिटी टू स्वेलो शिप फॉल। क्या कहते हैं कि ये जब उसके बारे में पहले सोचा गया भाई कि ये काम किसका हो सकता है, तो कहते हैं कि खदेर मियान साहब का या वीरसामी का ये काम नहीं हो सकता। और फिर वो दोनों ही क्या थे, शिप को गायब करने के लिए फेमस थे। श्योरली ए टाइगर वॉज एट वर्क, ये किसका काम लग रहा था, किसी टाइगर का काम लग रहा था। द विलेजर्स रैन टू इन्फॉर्म द महाराजा, जो गांव के जो लोग थे वो महाराज को इन्फॉर्म करने के लिए भाग जाते हैं। द महाराजा अनाउंस्ड ए 3-year exemption फ्रॉम ऑल टैक्सेस फॉर दैट विलेज एंड सेट आउट ऑन द हंट एट वंस। और महाराज इस बात से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और क्या कहते हैं कि 3 साल के लिए जो कर्ज था वो उस गांव के ऊपर से हटा दिया जाता है, उसको माफ़ कर दिया जाता है और फिर वो शिकार के लिए निकल पड़ते हैं। सो the tiger was not easily found. It seemed as if it had wantonly hid itself in order to float the Maharaj's will. क्या कहता है कि टाइगर जो था उन्हें आसानी से टाइगर नहीं मिला, बहुत ठीक है, बहुत दिक्कत हुई उसे ढूंढने में। ऐसा लग रहा था कि जैसे टाइगर ने जानबूझकर अपने आप को महाराजा की जो इच्छा थी उसको ख़त्म करने के लिए, उसको अधूरा रखने के लिए ही वो अपने आप को छुपा लेता है। द महाराजा वॉज इक्वली डिटरमाइंड, लेकिन महाराज जो थे, जो राजा जो था वो भी बहुत दृढ़ निश्चयी था। ही रिफ्यूज टू लीव द फॉरेस्ट अंटिल द टाइगर वॉज फाउंड, लेकिन वो क्या कहता है कि वो भी जब तक टाइगर उसे नहीं मिल जाता वो भी मना कर देता है कि वो फॉरेस्ट से बाहर नहीं जाएगा। एज द डेज पास द महाराजा फरी एंड ओबेसिटी माउंटेड अलार्मिंगली, कि कहता है कि जैसे जैसे दिन बीतते चले जाते हैं तो महाराज की चिंता और उसकी जो एंजाइटी थी वो डे बाय डे बढ़ती चली जाती है। वट मैनी ऑफिसर्स लॉस्ट देयर जॉब्स, बहुत सारे ऑफिसर्स अपनी जॉब खो देते हैं इस चक्कर में। वन डे व्हेन हीज रेज वॉज एट इट्स हाइट, कि भाई एक दिन जब उसका गुस्सा बहुत ज़्यादा था, द महाराजा कॉल्ड द दीवान एंड ऑर्डर्ड हिम टू डबल द लैंड टैक्स फोर्थ विद। तो वो गुस्से में क्या करता है, दीवान साहब को बुलाता है और
ज़मीन का जो कर्ज जो था उसको डबल करने का ऑर्डर दे देता है अपने उससे गुस्से में. सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट पेज. टिल देन रीड योर सेल्फ and stay home, stay safe and stay learning.